यूपी चुनाव प्रचार में राहुल प्रियंका जब सड़कों पर उतरे तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे ही पलट गए। आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा कहीं पर नुकसान हुआ तो वो उत्तर प्रदेश है। अब ऐसा ही कुछ हरियाणा में होने जा रहा है। आपको बता दें, एक तरफ राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर ऐलान किया कि वो विजय संकल्प यात्रा निकालेंगे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए हैं। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि पहले तो राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई थी और अब प्रियंका गांधी के हेलीकॉप्टर को ही लैंड करने से रोक दिया गया है। इसके बाद राहुल गांधी जबरदस्त भड़के हैं और भड़के हैं तो बीजेपी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो बहन का हेलीकॉप्टर ना लैंड होने देने पर राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है, आपको बयान भी सुनाएंगे और कैसे राहुल गांधी अपना हेलीकॉप्टर लेकर हरियाणा पहुंच गए हैं उस पर भी आएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस खबर से करते हैं जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी की इस रथ यात्रा से कितनी हालत खराब हो रही है। सबसे पहले आप खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पलवल में पीएम मोदी की रैली कल, दिल्ली मथुरा रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन, NH-19 पर निकलने से पहले पढ़ ले रूट। तो आप देख सकते हैं कल रैली होने वाली है और आज से राहुल गांधी की हरियाणा में रथ यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए पहले ही रूट का डायवर्जन कर दिया गया है। आपको बता दें, राहुल गांधी 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक हरियाणा में विजय संकल्प यात्रा निकालने वाले हैं। राहुल गांधी ने एक तरफ ये ऐलान किया है, दूसरी तरफ रूट को ही डाइवर्ट कर दिया गया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की हालत कितनी खराब हो रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राहुल प्रियंका जब भी सड़कों पर उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो जाती है। उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रचार का नजारा आप देख सकते हैं। राहुल प्रियंका जब सड़कों पर उतरे हैं तो इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। और जहां तक रही प्रियंका गांधी की बात, वो तो अपनी तरफ पब्लिक को अट्रैक्ट करने में माहिर हैं। अमेठी में आप जानते हैं कि कैसे दिन रात प्रचार किया और स्मृति ईरानी को अमेठी हरवा दिया। ऐसे में प्रियंका गांधी जब सड़कों पर उतरेंगी और हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगी तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है, रुझान अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रियंका गांधी से भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला रही है कि उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने तक में प्रशासन मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब प्रियंका गांधी चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंची तब खबर निकलकर सामने आई कि प्रियंका गांधी के हेलीकॉप्टर को ही लैंड करने में प्रशासन ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि प्रियंका गांधी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकी जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन पर कांग्रेस का आरोप। तो आरोप लगाया गया है और इसके बाद मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी भड़के भी हैं। राहुल गांधी ने तो साफ साफ कह दिया है कि प्रशासन पर इस तरीके के सवाल खड़े होना कि एक नेता रैली करने के लिए आता है और उसका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने दिया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रशासन को सफाई देनी चाहिए। आखिर क्यों प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर लैंड होने नहीं दिया गया, इसका जवाब देना चाहिए। तो राहुल गांधी भड़के हैं, और राहुल गांधी अब सड़कों पर उतरे हैं और वो भी प्रियंका गांधी के साथ उतरे हैं। अब ऐसे में कहां से कितना और कब तक हेलीकॉप्टर रोकेंगे, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर रुझानों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए हैं, ऐसे में बीजेपी बौखला रही है और यही बौखलाहट 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार में भी दिखाई दी थी। तब राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक हुआ था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाकायदा अधिकारियों को भेजकर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर की चेकिंग करवाई गई है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के चुनाव में भयंकर तौर पर धांधली की खबर निकलकर सामने आई है। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी के हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं होने दिया जा रहा है, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को चेक किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गजब तो तब हो गया है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी से 45 लाख रुपए
बरामद हुए हैं, वो भी आधी रात हुए हैं। खबर देखिए भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि कुलदीप बिश्नोई की टीम से 45 लाख रुपए पकड़े, बेटा भाजपा का उम्मीदवार, बोले पेट्रोल पंप का कलेक्शन है, सबूत नहीं दिखा पाए तो पैसा जब्त कर लिया गया है। तो ये कुलदीप बिश्नोई है, ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर मौजूद थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, और अब आप देख सकते हैं कि इनकी गाड़ी से 45 लाख रुपए बरामद हुआ है। अब इसका हिसाब किताब तक नहीं दे पा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये पैसा कहां जा रहा होगा। खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पैसे बांट रही है, शराब बांट रही है, अनाज बांट रही है, और तो और इन सब के बावजूद भी रैली में भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की रैली में जनसैलाब दिखाई दे रहा है, और अब तो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई हैं कि राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, राहुल गांधी अपना हेलीकॉप्टर लेकर हरियाणा में पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में कमर कस ली है, उस हरियाणा में कमर कस ली है जहां पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं को दौड़ाया जा रहा है, पब्लिक घेर कर सवाल कर रही है। अब वहां पर राहुल गांधी जब सड़कों पर उतरेंगे तो कमाल होगा। हरियाणा एक साथ लड़ेगा। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। और मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, आप मुझे बस ऑर्डर दीजिए। दिल का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं आपसे यहाँ आके 50 झूठ नहीं बोलने वाला, वो मोदी जी का काम है। अब समय आ गया अरबपतियों वाली भाजपा सरकार नहीं, अपनी कांग्रेस सरकार बनाने। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी ने कमर कस ली है, राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं, राहुल गांधी किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ये अच्छे से समझते हैं कि अगर हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई तो ये लोग महाराष्ट्र भी बुरी तरीके से हारने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हुआ आप जानते हैं। हरियाणा में 10 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई, वहीं महाराष्ट्र में 41 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 17 सीटें मिली हैं। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव का कनेक्शन विधानसभा चुनावों से होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए बीजेपी टेंशन में है और राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी की इस यात्रा पर आपको क्या लगता है कि राहुल और प्रियंका जब सड़कों पर उतरेंगे तो हरियाणा का चुनाव कितना पलटने वाला है? 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में किसको कितनी सीटें आने वाली हैं? इस सवाल के जवाब में बीजेपी की बौखलाहट पर, राहुल गांधी की यात्रा पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।